बेशक कोई सा भी ब्रांड हो, हर मंथ सभी कंपनियां अपनी सेल्स को ग्रोथ करने के लिए नए नए मॉडल्स लॉन्च करती हैं, अपग्रेड करती हैं और साथ ही नए ऑफर भी लॉन्च करती रहती हैं। तो ऑटो सेल्स इन जुलाई 2022 की बात करें तो कुछ कंपनियों की बिक्री में आया है ज़बरदस्त ग्रोथ और यहाँ पर कुछ कंपनियों की सेल्स हो गई है डाउन। और देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी का क्या है हाल, या फिर टाटा मोटर्स और टोयोटा या फिर महिंद्रा ने कितनी की है ग्रोथ, बात करते हैं इस बारे में। तो जुलाई के महीने में बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों की बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जैसे कि मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हुंडई और टोयोटा की सेल में जबरदस्त उछाल आया है। और सबसे पहले बात करते हैं मारुति सुजुकी के बारे में, यानी MSIL के बारे में। तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी की कुल बिक्री जुलाई 2022 में 8.28% बढ़ी है, 1,75,916 यूनिट हो चुकी है। और इससे पिछले वर्ष में सेम मंथ में ये थी 1,62,462 गाड़ियां। तो कुल मिलाकर पिछले महीने में 6.82% बढ़ी है। और इसके अलावा बात करते हैं अब टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स की कुल बिक्री जुलाई 2022 में अगर आप देखते हैं सालाना ग्रोथ, तो सबसे ज्यादा यानी 51.12% बढ़कर 81,790 यूनिट हो गई है। और कंपनी ने सोमवार को एक बयान दिया है कि पैसेंजर व्हीकल्स में मजबूत मांग बढ़ी है। और टाटा मोटर्स ने जुलाई 2021 में घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में कुल मिलाकर 54,119 गाड़ियां सेल्स की थी। और पिछले महीने उसकी कुल घरेलू बिक्री 52% बढ़कर 78,978 यूनिट हो गई है। और जुलाई 2021 में जो कि 51,000 थी, यानी टाटा मोटर्स ने काफी जबरदस्त ग्रोथ किया है अगर कंपेयर करते हैं अन्य कंपनियों से। अब बात करेंगे दूसरी स्वदेशी कार निर्माता कंपनी महिंद्रा मोटर्स की। तो महिंद्रा मोटर्स ने भी काफी अच्छा ग्रोथ किया है जुलाई में 33%। महिंद्रा के कुल घरेलू यात्री वाहनों की कुल बिक्री सालाना आधार पर 33% बढ़कर 28,053 यूनिट है। और एक साल पहले इसी महीने में यानी जुलाई 2021 में 21,040 गाड़ियां सेल की थी। तो काफी अच्छा ग्रोथ हुआ है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। अब बात करते हैं नंबर 2 यानी कि हुंडई मोटर्स की। तो जुलाई 2022 में हुंडई मोटर्स की भी 6% ग्रोथ हुई है, 63,851 यूनिट, जो कि जुलाई 2021 में 60,249 यूनिट थी। और बात करें अगर टोयोटा मोटर्स के बारे में, तो टोयोटा मोटर्स ने सोमवार को बताया है कि जुलाई में उसकी कुल बिक्री 19,693 यूनिट रही है, जो कि जुलाई 2021 में बेची गई गाड़ियों की तुलना में 50% अधिक है, यानी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। जबकि MG मोटर्स इंडिया ने बताया है कि उसकी खुदरा बिक्री जुलाई में 5% की गिरावट के साथ 4,013 यूनिट है। किया इंडिया की बात करते हैं तो किया इंडिया की बिक्री भी जुलाई 2022 में 47% बढ़कर 22,022 यूनिट हो गई है। और 2021 में 15,016 यूनिट थी। और किया इंडिया ने पिछले महीने सेल्टोस की 8,451 गाड़ियां और सोनेट की 7,215 गाड़ियां सेल की हैं। इसके अलावा जुलाई में कैरेंस की 5,978 कारें और कार्निवाल की 288 कारें सेल की हैं। अब बात करें टू व्हीलर्स में, तो बजाज ऑटो के टू व्हीलर्स की बिक्री जुलाई में 5% कम हुई है। और बजाज ऑटो ने बताया है कि जुलाई 2022 में उसके दो पहिया वाहनों की कुल बिक्री 5% घटकर 3,15,054 यूनिट रह गई है। पिछले साल जुलाई में जो थी 3,30,569 यूनिट थी। तो घरेलू बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री 5% बढ़कर 1,64,384 यूनिट है अगर बात करें, जो एक साल पहले 1,56,232 यूनिट थी। कुल मिलाकर टोटल सेल्स फिगर देखने के बाद क्लियर होता है कि सबसे ज्यादा गाड़ियां बेशक मारुति इंडिया लिमिटेड ने सेल की हैं, लेकिन अगर ग्रोथ की बात करें तो सबसे बड़ी ग्रोथ यहाँ टाटा मोटर्स ने यानी 51.12%, जबकि मारुति इंडिया की है 8.28%। तो ये थी लेटेस्ट रिपोर्ट जुलाई 2022 ऑल ऑटोमोबाइल्स कंपनियों के सेल्स फिगर की।
और अगर आप भी रहना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज इंफॉर्मेशन से अपडेट, तो चैनल को सब्सक्राइब। और जुलाई के सेल्स फिगर से आप क्या समझते हैं कि ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड में यानी कि भारतीय ऑटोमोबाइल्स में ऐसे क्या चेंजेस आ रहे हैं कि कुछ कंपनियां यहां पर हाईएस्ट ग्रोथ कर रही हैं जबकि कुछ कंपनियों की ग्रोथ थम सी चुकी है। ऐसे क्या कारण है, अवश्य कमेंट्स में लिखिए। या फिर ऐसे क्या फैक्टर हैं जो कि कस्टमर की सोच को प्रभावित कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। नमस्कार दोस्तों।